भी बता दिया गया है। पाकिस्तानी पब्लिक से इस हवाले से बात करेंगे कि चंद्रयान 3 की इतनी बड़ी कामयाबी पर अब क्या रिएक्शन है। जैसे चंद्रयान 2 पर हमने रिएक्शन दिया, कुछ लोगों ने मीम्स बनाए, इवन हमारे मिनिस्टर्स ने भी उसके ऊपर अजीब किस्म के रिएक्शन दिए। अब इस कामयाबी पर पाकिस्तान के लोग क्या रिएक्शन देते हैं जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दिलशाद। क्या करते हैं भाई? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त। मेरा टॉपिक भी थोड़ा बहुत एजुकेशन के हवाले से है, टेक्नोलॉजी के हवाले से है। अगर बात करें मिशन मून की, इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और पूरी दुनिया में उसकी खबर है, आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। अभी एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है कि 23 अगस्त 6:04 पे वो लैंडिंग करेगा मून के ऊपर। क्या कहेंगे उसकी कामयाबी को लेके, चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेके, इंडिया की टेक्नोलॉजी को लेके? सर, इंडिया का आईटी सेक्टर तो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप उनका गूगल का सीईओ देख लें, यूट्यूब का सीईओ देख लें, वो इंडियन ही है। ठीक है। और उनकी एक यूनिवर्सिटी है IIT, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है उनकी। और उनका जो आईटी का लेवल है उसको तो हम मैच नहीं कर पा रहे। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी की, जैसे अगर हम अभी बात कर रहे हैं मिशन मून के हवाले से, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अब वो अपना नाम बनाते नजर आ रहे हैं। जी, स्पेस टेक्नोलॉजी को भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक कर रहे हो ना आजकल। अच्छा। वो उसके बगैर तो वो भी मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि आप मशीन लर्निंग इसके अंदर यूज होती है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, तो वो सारी कंप्यूटर साइंस की फील्ड और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है। ठीक हो गया। तो उसके साथ लिंक करती हैं। देखिए, वो कम से कम ट्राई कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान का और उनका अलमिया ये है कि हम जो हैं वो अभी तरक्की पजीर ही हैं। तरक्की पजीर इस वजह से हैं कि हमारे पास दूसरे कामों, अभी हम दूसरे कामों में लगे हुए हैं। अभी हम रोटी कपड़ा मकान हाँ, उन कामों में लगे हुए हैं। अभी वो उन कामों से निकल चुके हुए हैं। ठीक है। क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक लोग हैं। आप देखिए, पाकिस्तान में जब पहला इलेक्शन हुआ है इंडिया में, तब तक 4 इलेक्शन हो चुके हुए थे। 4 प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा करके जा चुके हुए थे, और हमारा पहला इलेक्शन हो रहा था। ठीक है। और उसके बाद अब तक देख लें, उनके वहाँ पे कोई भी एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसको टाइम से पहले। वो मैं अभी सोशल मीडिया पे सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का नारा क्या, वो कह रहे थे कि असेंबली तोड़ तख्त पे आ। तो मैं अभी सुन रहा था। तो भाई देखिए, जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी, देखो ना, जब डेमोक्रेटिक लोग आते हैं ना ऊपर, अब एक डेमोक्रेटिक बंदा है ना, जब वो लोगों के पास जाता है, उसको पता है कि यार मैंने 5 साल बाद लोगों के सामने अकाउंटेबल होना है। ऐसे ही है। ठीक है, बेशक वो जितना मर्जी गंदा पॉलिटिशियन है, लेकिन जो एक जर्नैल है या जो एक फौज का बंदा या डिक्टेटर है, उसको पता है मैंने अकाउंटेबल ही नहीं होना। हाँ, मैंने तो बाद में ये कहना है, हम तो मजबूरन आए थे क्योंकि पॉलिटिशियन अच्छा काम नहीं थे कर रहे, उनसे कोई सिस्टम चल नहीं रहा, तो हमें आना पड़ा। मुझे ये बताएं, आप एज ए पाकिस्तानी क्या कहेंगे जब चंद्रयान 2 उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ, मतलब 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो पाकिस्तान में मीम बनाई गई, सोशल मीडिया पे ट्रेंड रहा कि भाई उन्होंने देखो क्या फ़ायदा हुआ इतने पैसे लगाने का। तो अब चंद्रयान 3 जिस तरीके से ऑलमोस्ट कामयाबी की तरफ नज़र आ रहा है, हमें समझ लें कामयाब हो चुका है, तो अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की पब्लिक इस कामयाबी पे क्या कहना चाहेगी? तो ये जो लोग मीम बना रहे थे, इन्होंने क्या बना लिया है? इन्होंने क्या बना लिया? अब हमारे यहाँ तक के मोटरसाइकिलों को जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो भी बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से ज़्यादा। ठीक है, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम एक बाइक असेंबल नहीं कर पा रहे यहाँ पे, ठीक है, गाड़ी असेंबल नहीं कर रहे। उन्होंने पिछले दिनों वो इलेक्ट्रिक कार भी असेंबल कर दी है, इंडिया ने की है, ठीक है। अब उन्होंने चंद्रयान 2 भेजा, उन्होंने कम से कम ट्राई तो की ना इस जगह पे। चंद्रयान 3 जैसे भेजा, उसके ऊपर वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, वो इस तरह 23 अगस्त को मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 23 अगस्त को वो ले आएंगे, और खुश होना चाहिए। और ये जो लोगों के दरमियान ये बगैरती फैलाते हैं कि जनाब इंडिया ने गलत कर दी, भाई इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, ऊपर जाएगा। और ये कहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है? ये तो कोई रूल नहीं है। यार करें, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, हर कोई करे, लेकिन हम कहाँ पे तरक्की कर रहे हैं? आपने बात की मुसलमानों ने करनी है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बताएं हमने टेक्नोलॉजी में क्या किया, मुझे बता दें। अभी तक तो हमारे उलमा कराम पिछले 50 साल से ये फैसला कर रहे थे कि कैमरे की तस्वीर हलाल है या हराम है। ऐसे ही है। इनका मेंटल लेवल आप चेक कर लें। ठीक हो गया। आप जिस तरह बात कर रहे हैं फतवा भी लग सकता है। सर, कोई मसला नहीं है। मैं तो उनको कहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की में अगर 2-3 मसाइल है ना, तो सबसे पहला बड़ा मसला है फौज, दूसरे नंबर पे जजेस, तीसरे नंबर पे उलमा सू, और उलमा सू को कुरान पाक में कुत्ते की मिसाल दिया गया है। तो ये 3 पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह है, पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। तो ये जैसे अगर आपने बात की है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो यूथ है, एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी इन चीज़ों का आइडिया हो रहा है कि भाई हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना है, हमने ये फिरका वारियत, ये मुस्लिम वो, हिंदू वो, काफिर वो, ये तो वो, इन चीज़ों को पीछे रख के एजुकेशन को प्रमोट करना है, यूनिटी को प्रमोट करना है, इन चीज़ों का अवेयरनेस आ रही है?
हाँ जी, इंशाल्लाह अब तो आ रही है। अब तो जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं, अब लोगों के अंदर बर्दाश्त भी आ रही है, अब लोगों के लीनियंसी भी आ रही है। पहले से काफ़ी फ़र्क है। पहले तो रवैये बहुत जारहाना थे, अब तो वो पहले सुन्नी भाभी के साथ बैठ के नहीं खाना खाता था, अब माशाल्लाह। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देखें आपने बोला कि चेंज आ रहा है, कैसे अभी ये 3 दिन पहले की जड़ांवाला का जो वाकया आपने सुना होगा, कितना अफसोसनाक वाकया, किसी एक दो की लोगों को नुकसान नहीं, 70-80 घरों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया गया है। तो उसमें हमारे नौजवान भी होंगे ना जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो ये कैसा चेंज है? अच्छा सर, इसमें ना जो एक ना हमारा जो मजहबी रहनुमा होते हैं ना, वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये पिछले दिनों बेशक ये खादम हुसैन रिजवी साहब थे, उन्होंने टोका कल्चर मुतारफ कराया पाकिस्तान के अंदर, और वो टोका कल्चर अभी तक परवान चढ़ रहा है। ठीक है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एहतजाज करते हैं, गरीब लोगों की गाड़ियाँ तोड़ देते हैं। मैं बाइक पे जा रहा हूँ, एक स्टूडेंट आदमी हूँ, मेरी को गाड़ी तोड़ जाए, मेरे लिए तो वो मुसलमान क्या, वो काफिर से भी बुरा है। क्यों मुझे मेरी चीज़ क्यों तोड़ी? दूसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जनाब आप जब रास्ते पे जा रहे हो तो जो तकलीफ दा चीज़ें उनको हटाएं, ना कि आप खुद तकलीफ बन जाएं। ठीक है, ये खादम हुसैन रिजवी के सारे बनाए हुए लोग, हम किसी का नाम नहीं लेते, ऐसे देखे फिर नफरतें बढ़ेंगी। नफरतें सर सिर्फ एक, क्या आपको लगता है सिर्फ उनकी वजह से? अगर सर टोका कल्चर, अब देखे ना, टोका कल्चर ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाने वाले वो हैं। आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले इतना ज़्यादा टोका कल्चर, खासतौर पर जब मुमताज़ कादरी ने असेसिनेट किया सलमान तासीर को, ठीक है, और मैं सलमान तासीर साहब को, बेशक मुझे इस बात पे कोई आकर मेरे से डिबेट कर ले, सलमान तासीर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसमें गुस्सा की थी। और इस बात को गांधी साहब, जावेद अहमद गांधी साहब, आपको पता होगा, एक इस्लामिक स्कॉलर है, उन्होंने सिर्फ इतनी बात की थी सलमान तासीर साहब ने कि जो पाकिस्तान का कानून इस टाइम है ना, खत्म नबूवत का कानून, वो इसलिए काला कानून है क्योंकि लोग अपनी जाती अना की खातिर लोगों को कत्ल कर देते हैं। ऐसे ही है ना, देखें इधर खड़े खड़े साबित होना चाहिए। और ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि इधर खड़े खड़े देखो, आपके ऊपर ये भाई ही कोई बात कर देते हैं, इसने गुस्ताही किया, कोई देखेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, वो कहेगा बस इसने किया, इशारा कर दो किसने किया, वो आपकी तरफ आएंगे, अटैक करेंगे, बात खत्म। अब देख, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है ना, अब लोगों को हदीस सुनाएगी, मनसब्बा नबिय्यन फक्तुलू, बड़ी मशहूर, हमने सुनी है। ये नारा लगता है। मेरे साथ एक आलिम बैठ के डिबेट कर ले, वो हदीस ही ज़ईफ है, वो हदीस ही नहीं है। अच्छा, मनसब्बा नबीयन फक्तुलू, वो कोई हदीस है ही नहीं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं देता हूँ, उर्दू में मतलब क्या है कि सर, मनसब्बा नबीयन फक्तुलू, कि जो नबी को गुस्ताखी करेगा उसको कत्ल कर दो, ये हदीस है। अब इनकी ये खादम हुसैन रिजवी साहब, ये जो भी ये बरेलवी हज़रात जो हैं, वो ज़्यादातर इस मामले को उठाते हैं। तो इनकी फ़िक़ा हनफ़ी में लिखा हुआ है कि जब कोई गुस्ताखी करेगा पहले उस पर तौबा पेश की जाएगी। ये पेश करते हैं तौबा, ये फ़िक़ा हनफ़ी को फॉलो करते हैं ना। मतलब देखें, जब एक जुल्म की तरफ हम जाएंगे या जबर की तरफ जाएंगे तो वो थोड़ा सा बात किसी और तरफ चल जाएगी। खैर, मजहब को लेके इतना नॉलेज नहीं है, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। मजहब को डिस्कस अगर करेंगे तो शायद आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, कुछ ऐसा ना बोल दें कि जिसकी वजह से किसी को कोई बात बुरी लगे। हम टेक्नोलॉजी के ऊपर आते हैं, क्या वजह है कि वो आगे चले गए इंडिया वाले, ये मैं हर एक से बात करता हूँ, लेकिन इनसे बात करने का मकसद ये है कि काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड लग रहे हैं, क्या वजह वो आगे चले गए? सर, उसका एक तो उनका जो तालीमी निज़ाम है वो मॉडर्न है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे उनका जो उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उनके अंदर जो एक स्कोप बना हुआ है, वो हम उसको मैच नहीं कर पा रहे। अब देखिए हमारे लाहौर के अंदर कितने आईटी सेक्टर्स हैं। हमारा लाहौर अरफा क्रीम टावर के अंदर तो मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं वहाँ से फाइनली मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ।